हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। इन्होंने अपना रिजल्ट अनाउंस किया कल 9 अक्टूबर को। तो कैसा रहा इनका रिजल्ट और उसमें हमें क्या देखना चाहिए, क्या हमारे टेक अवेज हैं, वो हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले इनकी जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है उसको खोल लेते हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो इन्होंने अपने अनाउंसमेंट करी है उसको भी एक बार जाके देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया, एक्चुअली काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स हैं, तो हम इसको खोल के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने बारे में एक प्रेस रिलीज करी, उसके बारे में हम बात करेंगे, और जो इन्होंने यहाँ पर अपनी इनकम स्टेटमेंट डाली है उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम देख सकते हैं कि इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जो इनकी टोटल इनकम रही सितंबर 30 वाले क्वार्टर में, वो रही 66,666 करोड़, यानी 66,666 करोड़, जो कि देखने में तो जून 30 वाले क्वार्टर से भी ज़्यादा है, और जो पिछले साल का सितंबर 30 वाला क्वार्टर था उससे भी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है वो भी देख लेते हैं। 66,666 अपॉन 64988, यानी 2.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में, टोटल इनकम में। और एक बार हम जरा क्वार्टरली भी देख लेते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.4% का ग्रोथ है यहाँ पे। लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है कि बेसिकली टीसीएस का बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा जो आता है वो यूएसए से आता है, और यूएसए से इनको पेमेंट जो आती है वो डॉलर्स में आती है। तो डॉलर इटसेल्फ हर साल लगभग 3.5-4% के रेट से बढ़ता है रुपये के मुकाबले। तो अगर 2.5% का ग्रोथ आ रहा है या 2.4% का ग्रोथ आ रहा है रुपी टर्म्स में, यानी कि डॉलर टर्म्स में कोई ग्रोथ नहीं है, इनफैक्ट मार्जिनल डिक्लाइन ही है, या ग्रोथ है भी तो बहुत ही लिमिटेड है, डेसिमल में है, कुछ कुछ बेसिस पॉइंट्स में है, एक परसेंटेज पॉइंट भी नहीं है। वो अभी हम देखेंगे इनके प्रेजेंटेशन में भी, ये भी उसके बारे में बात करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो देखने में आई कि इन्होंने यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम में एक रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस इनको हुए हैं, जिसमें 1135 करोड़ इनको इनके लगे हैं। तो हमको जानना होगा कि ये 1135 करोड़ क्या है, रीस्ट्रक्चर क्या किया गया, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनका टोटल नेट प्रॉफिट कितना रहा। नेट प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पर बताया है, ये रहा नेट प्रॉफिट। टोटल टैक्स एक्सपेंस देख लिया हमने, और ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और ये है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड रही इनकी 12,551 करोड़। और इसमें इन्होंने बाकी भी नीचे दिया है, सेगमेंट रेवेन्यू दिया है, बैंकिंग में कितना से कितना आया, बीएफएसआई से, वो इनका मेजर एक इनकम जनरेटिंग सेगमेंट है। और तो जो अब प्रॉफिट में देख लेते हैं कितना इनका इंक्रीज हुआ, एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। 12,551 और अपॉन 13,016, तो आप देख सकते हैं कि ये तो घट गया 4% से, 0.964 रह गया। ये रहा 13,016 और ये है 12,551। ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। अब इसमें प्रॉफिट घटा है, प्रॉफिट क्यों घटा है? एक तो साफ दिख रहा है कि इनका एक्सेप्शनल आइटम 1135 करोड़ का हुआ, जो कि सितंबर में नहीं था, सितंबर 30 वाले 2024 वाले क्वार्टर में, और जून 30 2025 वाले क्वार्टर में भी कोई एक्सेप्शनल इनकम नहीं थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट है, 16,068 16,032 था पिछले साल के क्वार्टर में, और इनफैक्ट जून 30 वाले क्वार्टर से तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा ही है ये। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हम ये देख पा रहे हैं कि कंपनी रेवेन्यू में तो थोड़ा बहुत इंक्रीज कर रही है, ग्रो कर रही है, लेकिन जैसे जैसे आप लाइन आइटम्स में नीचे आते हैं, एम्प्लॉय के ऊपर एक्सपेंस काफ़ी हैं इनके, और इनके जो ये इस बार इनको ये रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, उसकी वजह से इनका प्रॉफिट घट गया। तो जैसे जैसे एआई का हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है स्कोप, और ऐसी कंपनीज जो आईटी बेस्ड कंपनीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर कंपनीज का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, तो उनको अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, शेयर होल्डर्स को ग्रोथ दिखाने के लिए, जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको कम करके दिखाना होगा। तो एक्सपेंसेस कम कैसे हो सकते हैं? एक्सपेंसेस या तो यहाँ से कम हो सकते हैं,
या फिर जो नीचे टैक्सेस हैं या वो हैं उसमें अपने जो डेप्रिसिएशन है वहाँ पर वो कर सकते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में घटा सकते हैं। तो लेकिन मेजर इनका जो एक्सपेंस है वो हमेशा एम्प्लॉय कॉस्ट ही रहेगा, क्योंकि ये एक आईटी बेस्ड कंपनी है। तो कोशिश यही रहेगी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इनकी सिचुएशन और सारी आईटी कंपनीज की सिचुएशन को, कि एम्प्लॉय कॉस्ट में ये ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है आने वाले टाइम में ले ऑफ्स भी हों। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में क्या बताया। प्रेजेंटेशन में इन्होंने बताया कि इन्होंने एक न्यू बिजनेस एंटिटी जो कि वर्ल्ड क्लास एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, 1 गीगावाट कैपेसिटी को वो एआई डेटा सेंटर इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। दूसरा ये हुआ है कि इन्होंने एक एक्वायर करी है कंपनी जिसका नाम है लिस्ट एंगेज, जिसमें डीप कैपेबिलिटीज हैं सेल्स फोर्स में। सेल्स फोर्स आप जानते होंगे कि एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिससे आप बेसिकली काम को ऑटोमेट करते हैं, काम को आसान कर लेते हैं अपने। और उसके बाद इन्होंने अपने बारे में और बताया कैसे इनका रहा क्वार्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई है इनकी, लेकिन कांस्टेंट करेंसी यानी कि डॉलर टर्म्स में सिर्फ 0.8%। वही जैसे हमने अभी देखा था कि जैसे हमने बात करी थी कि डॉलर टर्म्स में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई है, तो ये इन्होंने खुद यहाँ पे बता दिया है कि 0.8% ग्रोथ हुई है, और इंटरनेशनल रेवेन्यू कांस्टेंट करेंसी में सिर्फ 0.6% बढ़ी है। जो इनका मेन बिजनेस आ रहा है वो बीएफएसआई से आता है, वो उससे 1.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, और लाइफ साइंसेज में 3.4%। ऑपरेटिंग मार्जिन में डेफिनेटली इंक्रीमेंट हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे बढ़ती है? ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ती है अगर आपके एक्सपेंसेस कम हो तो उसमें आपको ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ता है, और इसमें 70 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर की आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट हुआ है। नेट इनकम 12,904 करोड़ आई है, जो कि 8.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। नेट मार्जिन 19.6% है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया ₹11 का। अब एक बार देख लेते हैं जो इन्होंने बताया ये कि 1135 करोड़ का इनको जैसे एक्सपेंस आया था, रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस। इसके बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं कि ये क्या किस चीज़ का एक्सपेंस है। तो यहाँ पे मैंने खोल रखा है एक आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस का। इसमें इन्होंने ले ऑफ्स हैव टीसीएस टेकिंग ₹1135 करोड़ वन टाइम हिट, इसके बारे में बात करी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा नीचे आके कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उन्होंने बताया कि 2% जो ले ऑफ कराए हैं उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग टारगेटिंग मिड एंड सीनियर लेवल रोल्स, एंड दैट द कंपनी वुड पे देम अ सीवरेंस पैकेज। तो ये जो सीवरेंस पैकेज पे किया गया, सीवरेंस पैकेज बेसिकली मतलब कि आपको अगर जॉब से हटाना होता है या आपको रेजिग्नेशन देने के लिए बोलते हैं, तो कुछ महीनों का आपको जो सैलरी है वो कंपनी को देनी होती है, तो उसको सीवरेंस पैकेज कहा जाता है। तो ये जो 1135 करोड़ आए हैं ये खर्चा उस चीज़ का है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो यूनियंस हैं उन्होंने बोला है कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एग्जिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह रहे हैं कि 2% ले ऑफ हुए हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कह रहे हैं कि इससे कई ज़्यादा है। और वो कैसे कम दिखाया जा रहा है? वैसे दिखाया जा रहा है कि लोगों को, यानी कि जो वर्क फोर्स है उनको बोला जा रहा है कि आप वॉलंटरीली रिजाइन करिए ताकि ऑफिशियल नंबर जो है ले ऑफ के वो कम रहें। तो ये तो बात हो गई कि 1135 करोड़ इनका हुआ, लेकिन इससे ये वन टाइम हिट है, बार बार नहीं होगा। तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर में जो रिजल्ट रहे वो बेहतर रहे, क्योंकि ये 1135 करोड़ का कंपोनेंट उसमें नहीं होगा। बाकी हम देख लेते हैं जो इन्होंने बताया कि इन्होंने एक कंपनी को इन्होंने जो डेटा सेंटर एस्टैब्लिश किया है, तो उसके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। India's largest software exporter consultancy is doubling down its investment as it ventures into building artificial intelligence infrastructure। तो आप देख सकते हैं कि टीसीएस काफ़ी तेज़ी से एआई की तरफ मूव कर रहा है। डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं इंडिया में, और ये 1 गीगावाट कैपेसिटी का रहने वाला है, इन्होंने बताया। अब इसके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं जो इन्होंने बताया कि इन्होंने जो एक कंपनी को एक्वायर किया है, वो कंपनी क्या करती है, क्या उसका मेन बिजनेस है, उसका नाम इन्होंने बताया था यहाँ पर। ये है लिस्ट एंगेज। तो एक बार हम देख लेते हैं लिस्ट एंगेज को सर्च करके कि लिस्ट एंगेज क्या चीज़ है। listengage.com हमने इसको खोल लिया यहाँ पर, और हम देख सकते हैं कि ये लिस्ट एंगेज अनाउंसेस एआई इनोवेशन लैब्स फॉर सेल्स फोर्स। बेसिकली ये सेल्स फोर्स एजेंट फोर्स हैं, और व्हाट वी डू में हम देखते हैं तो ये इनकी सर्विसेज हैं, एआई है, मार्केटिंग क्लाउड, डेटा क्लाउड, सेल्स फोर्स, सीआरएम। तो बेसिकली ये क्लाउड बेस्ड सर्विस देती हैं। क्लाउड का मतलब ये है कि आपको जो सॉफ्टवेयर है सेल्स फोर्स का
या कोई भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इंटरनेट पे ही आप लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट में और सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल हो जाती हैं। जिससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ करता था, वो कंप्यूटर में डाउनलोड करते थे, लेकिन अब गूगल का, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का एआई क्लाउड बेस्ड आ चुका है, तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती डाउनलोड करने की। तो ये इनका है बेसिकली। तो इससे ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर सकें, एआई पे जा सकें। तो इससे हम देख लेते हैं एक बारी कि इन्होंने जो नीचे अपने बारे में बताया है, इनका मेन बिजनेस देख सकते हैं कि कहाँ से आया है, ग्रो कहाँ से किया है इन्होंने। नॉर्थ अमेरिका से किया है, 47.6% की कॉम्पोजिशन रही है इनकी रेवेन्यू की इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 48.7 थी, तो आप देख सकते हैं घट गई है। क्वार्टर टू रादर बढ़ गई है, ये पिछले साल का है, गलत बोल दिया मैंने। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.8% बढ़ी है, और ईयर ऑन ईयर 0.1% घट गई है। तो ये बाकी भी बिजनेस के बारे में बताया है। हम देख सकते हैं इंडिया में 8.9 था, जो कि अब घट के 5.8 रह गया। यहाँ पे काफ़ी डी ग्रोथ हुई है। ज़्यादातर मार्केट्स में डी ग्रोथ दिख रही है हमें, या ग्रोथ हुई भी है तो बहुत ही छोटी ग्रोथ हुई है। और इन्होंने बताया अपने बारे में कि कहाँ पे इन्होंने कहाँ पे इनके मतलब बेसिकली इनके न्यू पार्टनर्स या न्यू इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या हैं, उसके बारे में इन्होंने बात करी है यहाँ पर। तो हमारा मेन टेक अवे क्या है इसमें? हमारा मेन टेक अवे ये है कि एक तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में कंपनी ने बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं किया है, 0.8% ही किया है। 0.6% था या 0.8% था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 0.8% था। और दूसरा हमने देखा कि जैसे जैसे मतलब रेवेन्यू अगर नहीं बढ़ेगी तो कंपनी को ले ऑफ्स करने पड़ेंगे, और अगर उसको नए पार्टनर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो टेक का काम है वो इंडिया में आउटसोर्स करते हैं कंपनीज जो अमेरिका में है। तो अगर टैरिफ्स लगेंगे और रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी तो ये काम पे, ये आईटी इंडस्ट्री पे दिक्कत आ सकती है। और हम देख भी रहे हैं कि ले ऑफ्स हो रहे हैं। 1135 करोड़ का उनको रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज देना पड़ा, जो कि एक बार का हिट है। ठीक है, वो बात समझ में आती है, लेकिन एम्प्लॉयज आने वाले टाइम में हो सकते हैं कि कम हो जाएं या ज़्यादा ना बढ़ाएं, ग्रोथ ना हो एम्प्लॉय की, मतलब बेसिकली वर्क फोर्स में। तो ये हमारा मेन टेक अवे था। और नेट प्रॉफिट के बारे में तो हमने देख ही लिया कि नेट प्रॉफिट इनका घटा है, क्योंकि इनके ये 1135 करोड़ का एक बार का इनको हिट मिला है। तो चलिए, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और उससे पहले एक बात याद रखिएगा कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो आपको जो भी डिसीजन लेने हैं अपने शेयर बाइंग सेलिंग के, वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लेने हैं। थैंक यू सो मच।